जैसे कि हम सब जानते हैं कि ड्यून पार्ट 2 मूवी के रिलीज में बस अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इसके पहले पार्ट की स्टोरी को भूल गए हैं। आपको ज्यादा क्लियर पता नहीं है कि आखिर पहले पार्ट में क्या क्या हुआ था और हमने पहले पार्ट में क्या क्या देखा था। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम ड्यून पार्ट 1 मूवी के बारे में बात करेंगे, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ड्यून पार्ट 1 की स्टोरी समझ में आ जाए, जिसके बाद आप इसके पार्ट 2 को मजा ले सकते हो। तो देखो, ड्यून मूवी एक ऐसी मूवी है जिसको आप फ्यूचर का गेम ऑफ थ्रोन कह सकते हो, क्योंकि इसकी स्टोरी जो है ना वो ज्यादातर पॉलिटिक्स के अराउंड ही घूमती है। बस फर्क इतना है इसमें कि इसमें हमें फ्यूचर की वर्ल्ड को दिखाया गया है और एक तरह से कहें तो आपको स्टार वॉर्स की झलक देखने को मिलता है इस सीरीज में, जिस वजह से इस मूवी के विजुअल के साथ साथ इस मूवी की स्टोरी भी काफी जबरदस्त हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि आखिर ड्यून है क्या। तो देखो, ड्यून मतलब होता है रेतीला जगह जहाँ हर तरफ सिर्फ बालू ही बालू हो। अब ये इस मूवी का नाम क्यों है ये आपको स्टोरी जानकर समझ में आ जाएगा। तो अब आते हैं इस मूवी की स्टोरी के ऊपर, जो कि फ्यूचर में टेक प्लेस करती है साल 10,129 में, जहां हम देखते हैं कि इंसान टेक्नोलॉजी के मामले में काफी ज्यादा डेवलप कर गया है और एक तरह से कहें तो हर प्लेनेट पे एक अलग तरह के लोग रहते हैं जो कि एक अलग सभ्यता को मानते हैं। मतलब उनका रिलीजन के साथ साथ उनका कल्चर भी काफी अलग होता है एक दूसरे से। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इंसानों ने क्या किया है कि हर एक प्लेनेट को एक अलग देश बना दिया है और जो सभ्यता इन सभी पे राज कर रहा होता है उसका नाम होता है हॉर्स क्रिनो। इसके लीडर को एम्पायर भी कहा जाता है, जिसके पास एक बहुत बड़ी सेना है जो कि काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस है, जिनको सेटेबल भी कहा जाता है, जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। वहीं पे हमें दूसरे प्लेनेट को भी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है अरेकस। अब ये एक रेतीला प्लेनेट है जिसके रेत के अंदर एक ऐसा सब्सटेंस पाया जाता है जिसको कहा जाता है मिलांस। अब इस मिलांस का लोग कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। पहले तो इस सब्सटेंस को लेने के बाद से आपके अंदर कई सारे पावर्स आ जाएंगी। इसके अलावा इस सब्सटेंस को कुछ लोग नशे की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में जो इस प्लेनेट की जितने भी स्पेसशिप होती हैं उन सभी को पावर देने का काम भी यही सब्सटेंस करता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आप एक ग्रह से दूसरे ग्रह में लाइट के स्पीड से जा सकते हो, जिस वजह से अरेकस ग्रह पर इसको लोग एकदम पवित्र मानते हैं। अब यहाँ पर रहने वाले लोग को फ्रेमन्स कहते हैं, लेकिन अगर आप इस सब्सटेंस को ज्यादा यूज करते हो तो आपकी आंखें एकदम नीली पड़ जाएंगी, जिस वजह से जितने भी फ्रेमन्स होते हैं उनकी आंखें एकदम नीली होती है। पर फ्रेमन्स के अलावा भी अरेकस ग्रह पर एक और सभ्यता रहती है जो कि यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हो कि इस पर राज करती है और उस मिलान नाम के सब्सटेंस को हमेशा खोदती रहती है जमीन के अंदर से, जो कि होती है हॉर्स हार्कनेल की सभ्यता। अब सॉरी, मुझे इन सभी के नाम लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं स्क्रीन पर उन सभी का नाम लिख दूंगा। हाँ, तो आप कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो हॉर्स हार्कनेल का जो लीडर होता है उसका नाम होता है रेमंस, जहाँ पर फ्रेमन्स ने कई बार कोशिश की है कि रेमंस को मार भगाए, लेकिन वो उसके आर्मी के आगे नहीं टिक पाते हैं, जिस वजह से जितने भी फ्रेमन्स होते हैं वो लुक छुप कर रहते हैं और ये जो अपना रेमंस के लोग होते हैं वो एकदम खुले में राज कर रहे होते हैं। तो एक दिन एम्पायर के ऑर्डर पर जितने भी आर्कनेल्स होते हैं वो इस प्लेनेट को छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद हमें एक दूसरे प्लेनेट की कहानी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कैलेडन, जो कि हाउस एट्रेडिस के कंट्रोल में होता है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है अपने कहानी के लीड को, जिसका नाम है पॉल, जो कि अपने माँ के साथ बैठा हुआ रहता है जिनका नाम जेसिका है। अब ये एक विच है जिस वजह से इसके अंदर कई सारे पावर्स हैं और उन्हीं के कुछ पावर्स अपने पॉल के पास भी होते हैं। जैसे कि ये चाहे तो किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही में इसको फ्यूचर के कुछ झलक भी दिखते हैं। लेकिन पॉल अपने माँ की तरह अपने पावर्स को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वो अपने पावर को अच्छे से जानने में लगा है। इसके अलावा पॉल को हमेशा एक सपना आता है जिसमें वो देखता है कि एक फ्रेमन लड़की है जिसकी आंखें एकदम नीली है, लेकिन उसको पता नहीं कि आखिर वो है कौन और वो कहाँ की है। अब ये जो नीली आंखों वाली लड़की होती है वो कोई और नहीं बल्कि अपनी जेंडाया होती है। इसके अलावा पॉल के जो फादर होते हैं उनका नाम होता है नेमो, जो कि एम्परर का एक मुलाजिम है। तो उसको एम्परर का एक ऑर्डर आता है जिसमें अरेकस ग्रह का जितने भी मिलांस होता है उसको खोदने का काम इनको मिलता है, जिस वजह से वो इस ऑर्डर को मान लेते हैं और अरेकस ग्रह पर चले जाते हैं अपने फैमिली के साथ। अब यहाँ पर लेटो होता तो एम्परर का सर्वेंट ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक राजा भी होता है, जिस वजह से उसके पास भी कई सारे सैनिक दल होता है जिसके अलग अलग लीडर होते हैं, जिसमें से एक होता है डंकन, जिसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अपने जेसन मोमोआ, जिनको हम लोग एक्वामैन के नाम से जानते हैं। तो लेटो क्या करता है कि डंकन को अरेकस ग्रह पर पहले ही भेज देता है ताकि वो फ्रेमन्स से दोस्ती कर सके, जिस वजह से उसको मिलांस निकालने में आसानी हो। उसके बाद लेटो खुद भी अपने सारे लोगों के साथ अरेकस ग्रह पर चले जाता है, जहाँ पर वो अपने मिलांस को खोदने में लग जाता है। वहीं पे लेकिन क्या होता है कि हॉर्स हार्कनेल के लोग लेटो के ऊपर हमला कर देते हैं और उसको जहर देके मार डालते हैं। जिसके बाद अपना जो पॉल होता है वो अपने माँ जेसिका के साथ वहाँ से भाग जाता है और वो भाग कर पहुँचता है फ्रेमन्स लोगों के पास, जहाँ पर पॉल को वही सपने वाली लड़की मिलती है जो कि अपनी जेंडाया होती है। और यहाँ पे पॉल को मसीहा की कहानी सुनाते हैं फ्रेमन्स, जो कि कोई और नहीं बल्कि अपना पॉल ही है, जो कि फ्रेमन्स को हॉर्स ऑफ हार्कनेस से बचाएगा और इस प्लेनेट को एक बार फिर से खुशहाली वाला बना देगा। लेकिन ऐसा करने के लिए पॉल फ्रेमन्स की मदद मांगता है और वो एम्पायर को राज से हटाना चाहता है और हॉर्स ऑफ हार्कनेस के लोगों को भी मारना चाहता है ताकि वो अपने बाप का बदला ले सके। पहले पार्ट की स्टोरी बस इतना ही हमें दिखाया गया था और अब इसका पार्ट 2 आने वाला है, जो कि काफी ज्यादा बवाल होने वाला है, क्योंकि इसके जो अर्ली रिव्यू निकल कर आए हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि ये इसके पार्ट 1 मूवी से भी ज्यादा अच्छी होने वाली है। देखो, मैंने इसके स्टोरी को ज्यादा डिटेल में नहीं बताया है, मैंने सिर्फ आपको मेन चीजें बताई हैं जो कि पार्ट 2 देखने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ड्यून पार्ट 1 में आपको क्या स्टोरी देखने को मिला था। इसके अलावा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं।